आज हम बात करेंगे, आपकी एंटी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है जो अभी रिसेंटली, उसका रिज़ल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। अब जो 23 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट, या आगे जिनका एग्ज़ाम हुआ है उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो वो कैसे अपनी तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स किस तरीके की उनके पास होनी चाहिए जिससे उनका जो यूजीसी नेट और जीआरएफ दोनों क्लियर हो सके। तो आज हम इस वीडियो में बुक्स से रिलेटेड बात करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक बुक हैं वो मैं लेके आई हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी बुक आपको अपने पास रखनी चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एंटी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए तो पहले तो हम चलिए बात कर लेते हैं आपका पीजीटी का और आपका यूपीएचएससी का। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट सबका रहता है। सब्जेक्ट यदि आपका सोशियोलॉजी है, चाहे वो एंटी नेट के लिए हो, पीजीटी के लिए हो या फिर आपका यूपीएचएससी के लिए हो, यहाँ तक कि अब पीजी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए भी आपकी ये जो वीडियो है, ये बुक्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो बुक्स वगैरह हैं कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपका पीजीटी के लिए तो जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही लिमिटेड रहता है, उसमें ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डीप से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आता है। और आपका जो एंटी नेट है उसका भी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन थे कुछ डीप वाले थे, बाकी आपके नॉर्मलाइज तरीके से ही आए थे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन, इजी थोड़ा था। बाकी कुछ क्वेश्चन जो थे असर्शन और रीजनिंग के वो थोड़ा सा टफ थे। बाकी सब ओवरऑल जिस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ठीक था पेपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी बुक्स जो आपकी इंडियन थिंकर की भी होंगी, वेस्टर्न थिंकर की भी होंगी और आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगी। तो ये सभी जो भी चीज़ें आपको कवर करनी है तो किस बुक से करनी है। और हाँ, एक और बता दूँ, इग्नू का जो मटेरियल होता है आपका काफ़ी सफिशियंट भी होता है और काफ़ी इजी होता है। वो भी आप स्टडी करते हो तो बहुत अच्छा है। यदि वो नहीं करते हो, आप सोचते हो कि हमें और नॉलेज लेनी है, तो इसके लिए आप इग्नू के साथ साथ कुछ बुक्स मैं बताऊंगी, उसे आप लेके प्रिपरेशन करते हो तो ज़रूर आपका जीआरएफ हो सकता है। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करनी है। तो हम ये जो बुक दिखा रहे हैं, पहली ये आपकी है भारतीय समाजशास्त्री थिंकर की। तो ये आपकी है इंडियन सोशलॉजिकल थॉट। तो ये बीके नागला की बुक है, काफ़ी फेमस बुक है और ये आपके ऑनलाइन आप ले सकते हो इसको। या इसमें जो आपके थिंकर हैं, इंडियन थिंकर काफ़ी कवर हो जाएंगे, तो ये आप इंडियन थिंकर के लिए ले सकते हो। बाकी इसका रिव्यू मैंने और ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे चैनल पे जाके कि इसमें कौन कौन सी थिंकर हैं। तो मैंने जैसे बताया इसमें आपके एम.एन. श्रीनिवास, योगेश सिंह, जी.एस. घूरिये, राधा कमल मुखर्जी, काफ़ी थिंकर हैं आपके 10 ऑल आउट, तो इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो एक ये बुक है आपकी इंडियन थिंकर की, और एक और बुक है जो आपको लेनी चाहिए। ये यदि आप वो नहीं खरीदते हो जो मैंने आपको बताई वीके नागला की, तो ये बहुत अच्छी बुक है आपकी एस.एल. जोशी की। तो दोषी की जो बुक है आपकी, ये इसमें आपके थिंकर जो हैं इंडियन थिंकर, और काफ़ी इजी वे में लिखा हुआ है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ये बुक काफ़ी इजी रहेगी। तो आप इसे खरीद लो या फिर उसे, दो में से एक ऑप्शन है आपके पास। या आप इंडियन थिंकर के लिए वीके नागला की या एस.एल. जोशी की बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वेस्टर्न थिंकर के लिए यदि मैं कोई बुक बताती हूँ तो ये आपकी आधुनिक समाजशास्त्री विचारक, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थिंकर। तो ये जो बुक है आपकी एस.एल. जोशी की है, जिनकी ये बुक है उन्हीं की ये बुक पब्लिश की हुई है। तो ये आपकी बुक काफ़ी अच्छी है। इससे आपके जो मॉडर्न थिंकर है, पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, काफ़ी कवर हो जाएंगे। और ये जो बुक मैं दिखा रही हूँ सोशोलॉजिकल थॉट, सामाजिक विचारधारा, तो इसमें आपका काम्टे से लेकर मुखर्जी तक दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपका मिक्सअप है। जो मैंने पहले बुक दिखाई वो इंडियन थिंकर की एक है, जो दो बुक दिखाएं, और दूसरी है वेस्टर्न थिंकर की, जो आपके पोस्ट मॉडर्न थिंकर जो हैं वो कवर हो जाएंगे। लेकिन ये इसमें क्या है, इसमें आपका दोनों मिक्स है। इसमें आपके अगस्ट कॉम्टे जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, उनसे लेकर मर्टन,
स्पेंसर, पार्सन्स और आपके राधा कमल मुखर्जी, गांधी जी, काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है। तो इसकी भी मैंने रिव्यू दिखाया हुआ है, तो आप वीडियो पे जाके चैनल पे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से थिंकर हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें डिटेल में भी दिया हुआ है। और ये आपकी बुक है डॉक्टर डी शर्मा की है। तो ये आपकी है जनजाति समाजशास्त्र से रिलेटेड। इसमें जनजातियों के विवाह, मैरिज जो क्वेश्चन अभी बना हुआ था, लगभग सभी से क्वेश्चन 2 या 3 जरूर बनते हैं। तो ये आपका जो है जनजातियों से रिलेटेड उनकी जो भी ओवरव्यू है, उनकी जीवन शैली कैसी है, उनके विवाह किस तरीके से होते हैं, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो किसने आदिवासियों को जनजातीय कहा या पिछड़े हिंदू कहा, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जनजाति से रिलेटेड काफ़ी इसमें आपका कवर हो जाएगा। यदि आप परचेस करते हो तो ये भी अच्छी बुक है। और ये आपकी है बुक समाजशास्त्र की अवधारणा एवं सिद्धांत। तो ये आपकी जेपी सिंह की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक कही जाती है और ऑथेंटिक भी है। तो इसमें आपके जो थिंकर हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये काफ़ी थिंकरों के साथ दिए हुए हैं। अवधारणाएं और कॉन्सेप्ट जो हैं, कॉन्सेप्ट और जो उनकी थ्योरीज वगैरह हैं वो भी दी हुई हैं कुछ। और एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट से जो भी थिंकर रिलेट करते हैं उनको काफ़ी कुछ अच्छे से बताया गया कि पहले इस थिंकर ने इस टॉपिक पे बात की, बाद में इन थिंकरों ने इसी को क्रिटिसाइज किया या किस चीज़ को जोड़ा है या उन्होंने भी इसे प्रमोट किया है। तो इस तरीके से इसमें बताया हुआ है। तो ये भी अच्छी बुक है जेपी सिंह की। तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो जितनी मैं बुक दिखा रही हूँ आपको, फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हो, ठीक है। और ये एक बुक और है जो आपकी है सामाजिक समस्याएं। तो ये आपकी जो दी है राम आहूजा की बुक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। आप समाज से रिलेटेड है, जो भी समस्याएं हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और जिन जिन थिंकरों ने समस्याओं के विषय में जो टॉपिक पे बात की है वो इसमें इंक्लूड है आपका। तो समस्या से रिलेटेड या एशे वगैरह आपको लिखना हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बुक, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये बुक है आपकी। और हाँ, यदि आप नहीं खरीदते हो, ये शॉर्ट में आपको प्रिपरेशन करनी है या आपने इग्नू का पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ रखा है, MA BA का, तो यदि आपको लेना है तो नेट की ये जो बुक है अरिहंत की, ये आपको लेनी चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपका ओवरऑल लगभग सभी थिंकर्स और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, ये जो बुक है आपकी नेट के पर्पज से काफ़ी अच्छी है। तो इसमें सभी दिया हुआ है कंटेंट कि नेट में क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको ओवरऑल मिल जाएगा, इस तरीके से है। और हाँ, एक और बुक है ये समाजशास्त्र विश्वकोश। तो विश्वकोश डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरी आपको दिखाई दे रही है ये आपकी सोशियोलॉजी के लिए है। जैसे हम डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी और हिंदी डिक्शनरी वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये जो डिक्शनरी है ये आपकी लिखी है हरिकृष्ण रावत के पब्लिकेशन से आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। तो ये जो है इसमें आपको जो सोशियोलॉजी के टर्म होते हैं, कुछ कुछ टर्म होते हैं जो बहुत हार्ड रहते हैं, उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, तो उसमें टर्म का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिर उसका डिफाइन भी किया हुआ है कि किस तरीके से उस टर्म को समझा जाए। तो ईजिली से मैं आप समझ सकते हो ये। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बुक, ठीक है। और एक बुक और है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये साहित्य भवन की है सोशियोलॉजी। तो डी शर्मा की ये बुक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है यदि आप लेते हो। यदि नहीं लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी बुक मैंने अभी आपको दिखाई वही इनफ है। उनमें से आप जो है अभी मैं बताऊंगी जो आपको ज़रूर से ज़रूर परचेस करनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो यदि आप ये लेते हो ना, तो इसमें से आपका जो कुछ बुक्स हैं तो लेनी नहीं पड़ेंगी। इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट वगैरह वो भी कवर होंगे, प्लस आपका जो समस्याओं से रिलेटेड मैंने बताया था वो, और आपके जो मॉडर्न जो थिंकर हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी थी, क्लासिकल थिंकर, आपके स्पेंसर, वो ऑगस्ट कॉम्ट को तो नहीं दिया है, लेकिन आपके जो कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं दुर्खी में, उनके कॉन्सेप्ट को, टर्म को इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो ये भी आप ले सकते हो यदि आप परचेस करना चाहते हो। बाकी जैसे कि मैंने ना इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह सभी कुछ दिए हुए हैं। तो ये भी अच्छी बुक है। यदि आप ये नहीं लेते हो तो क्या कौन कौन सी आपको ज़रूर लेनी चाहिए, तो मैं एक बता दूँ। अरिहंत की मैंने जैसे बताई वो ज़रूर लेनी चाहिए, आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए, टर्म के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बाकी ये बुक आपको लेनी चाहिए
कॉन्सेप्ट के लिए ये एक बुक मैं बताऊंगी, कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक लेनी चाहिए आपको। और पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न थिंकरों के लिए ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। 1 and 2। और ये आपके इंडियन थिंकर के लिए ये जो 2 बुक हैं, इसमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हो। तो मेरा माने यदि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो फर्स्टली, तो इसे पढ़िए आप। ये जो आपके एस एल दोषी की, इनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी इजी है इन रदर देन ये आपके जो थिंकर है वीके नागला, ठीक है। तो ये बुक आप ज़रूर परचेस करें। तो ये 3 बुक आपके लिए, और एक अरिहंत की जो गाइडलाइन मैंने, ये गाइड है जो है, जैसा आप लेना चाहते हो तो ये आप लो। तो ये 4 बुक काफ़ी हैं, अच्छी हैं। तो जितना मैंने रिव्यू देखा तो ये आप ज़रूर खरीदिए। बाकी आप इनको नहीं भी लेते, और ये 4 बुक्स बाकी इतना ज़रूरी नहीं है, इतनी बुक आपके पास होनी ही चाहिए यदि आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो और मैंने जैसे बताया कि पीजीटी में आपको क्या पढ़ना चाहिए। पीजीटी के लिए तो जैसा कि मैं बोलूँ तो नॉलेज जितना भी होता है वो कम ही रहता है, क्योंकि उसमें जो अराउंड 110 प्लस सब तो सभी के आते हैं। बस 8 या 8 नंबर से ही जो अराउंड जो चीज़ें होती हैं अप एंड डाउन परसेंटेज से रह जाता है। तो उसके लिए तो आप जितना भी पढ़ लें उतना कम है। बस ये है, यदि आप इस गाइड को भी अच्छे से पढ़ते हैं, जहाँ तक मैं बोलूँ तो इस गाइड को यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका पीजीटी इजीली निकल जाएगा, पीजीटी। और यूपीएचएससी के लिए है तो आपका जैसे ये जो मैंने सारी बुक बताई आपकी, तो वो भी इनफ है। तो इस तरीके की ये बुक हैं जो आपके जीआरएफ को दिला सकती हैं, आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं। तो बुक कैसी लगी है तो आप ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब नेक्स्ट की तैयारी के लिए, जैसे कि मैंने बताया अभी एग्ज़ाम हो चुका है पीजी नेट का, तो अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। पीजीटी की क्लासेस चल रही